ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान उस समय इतना बौखला चुका था कि वो भारत की राजधानी दिल्ली को अपना निशाना बनाना चाहता था। ये बहुत बड़ी बात है। 9 मई 2025 की देर रात जब दिल्ली में लगभग 2 करोड़ लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब पाकिस्तान दिल्ली पर सबसे बड़ा हमला करना चाहता था। पाकिस्तान ने दिल्ली पर अपनी एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर भी की थी और ये पाकिस्तान की फतह या फिर शाहीन 2 मिसाइल हो सकती है। फतह मिसाइल एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो लगभग 300 किलोमीटर तक हमला करती है, जबकि शाहीन 2 एक मीडियम रेंज की मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। इस तरह की मिसाइल से दिल्ली पर हमला करके पाकिस्तान 3 काम करना चाहता था। पहला, भारत के लोगों में एक डर पैदा करना चाहता था, क्योंकि भारत जैसे देश की राजधानी पर पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल से हमला हो जाना एक बहुत बड़ी बात है। इससे लोग दहशत में आ जाते और यह भारत की एक बहुत बड़ी कमजोरी मानी जाती। दूसरा, भारतीय सेना का मनोबल तोड़ना। अगर यह हमला हो जाता तो हमारे अपने ही देश के विपक्षी नेता, हमारे अपने ही देश के कुछ और मुट्ठी भर लोग सरकार और भारतीय सेना पर यह आरोप लगाने लगते कि वो दिल्ली की रक्षा नहीं कर पाए। और तीसरा, दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी पर हमला करके ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। लेकिन भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की इस मिसाइल को दिल्ली पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया। दिल्ली से लगभग 280 किलोमीटर दूर हरियाणा के सिरसा में इस पाकिस्तानी मिसाइल को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की सीमा से सिरसा की दूरी लगभग 190 किलोमीटर है और उस समय सिरसा में भारतीय वायुसेना की 45th विंग तैनात थी। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम की यूनिट है और इस यूनिट के कमांडर थे भारतीय वायुसेना के एयर कॉमोडोर रोहित कपिल। और इस टीम ने बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया और उसे हवा में ही नष्ट कर दिया और दिल्ली को सबसे बड़े हमले से बचा लिया। अगले दिन सुबह इस पाकिस्तानी मिसाइल के टुकड़े सिरसा में मिले थे, जो इस बात का सबूत है कि भारत ने कैसे पाकिस्तान के इन इरादों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान की मिसाइल को इंटरसेप्ट करके उसे मार गिराना असाधारण नेतृत्व और बहुत तेजी से लिए गए फैसले को दिखाता है। अगर तब 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो शायद ये मिसाइल दिल्ली के और नजदीक पहुंच जाती। और इसके लिए भारतीय वायुसेना के एयर कॉमोडोर रोहित कपिल को पिछले साल युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। अब आपको इस बराक 8 मिसाइल के बारे में बताते हैं। इसका निर्माण भारत और इजराइल दोनों ने मिलकर किया है। ये एक एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जो लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तक किसी फाइटर जेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर या मिसाइल को नष्ट कर सकता है। अब आप जरा ये सोचिए कि अगर ये मिसाइल, पाकिस्तानी मिसाइल, दिल्ली पर गिर जाती तो क्या हो सकता था। अगर आज आप कल्पना भी करेंगे तो शायद आप डर जाएंगे। अगर यह मिसाइल दिल्ली तक पहुंच जाती तो जान माल का तो नुकसान होता ही, लेकिन मनोबल का भी बड़ा नुकसान होता। 2 पॉइंट्स में आप ये समझिए कि पाकिस्तान का दिल्ली पर हमला करने का मतलब क्या है। पहला, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर से हुए नुकसान के बाद बहुत फ्रस्ट्रेशन में, बहुत परेशान होकर, निराशा में, क्रोध में आकर यह फैसला लिया होगा। ये उसकी फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है। जबकि भारत जैसे जिम्मेदार देश ने पाकिस्तान की सिविलियन आबादी या फिर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर हमला नहीं किया। हमने इस्लामाबाद को छुआ तक नहीं। हमने पूरी कोशिश की कि हम पाकिस्तान की जहां पर सिविलियन आबादी है वहां पर हमला ना करें, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं है। पाकिस्तान जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया तो उसने सीधे दिल्ली पर ही हमला करने के बारे में सोचा और ये एक बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा दुस्साहस है। दूसरा, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है, यहाँ भारत के प्रधानमंत्री का आवास है, यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, यहाँ पर संसद भवन है और बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं। भारतीय सेना का मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय भी दिल्ली में है। भारत के सारे सांसद, सारे मंत्री, पूरी सरकार दिल्ली से चलती है। सारे विदेशी दूतावास भी दिल्ली में है और ऐसे में दिल्ली पर हमला करने के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते थे। पाकिस्तान का दावा है कि उसने फतह और शाहीन 2 मिसाइल्स को अपने आप खुद से उनका निर्माण किया, खुद बनाया है। लेकिन सच्चाई है कि पाकिस्तान की ज़्यादातर मिसाइल्स चीन से उधार मांगी गई टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। पाकिस्तान के मुताबिक उसकी ये मिसाइल्स बहुत सटीक हैं, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है और
पाकिस्तान असल में यही चाहता था कि अगर दिल्ली तक उसकी मिसाइल पहुंच गई, दिल्ली पर अगर उसने हमला कर दिया तो इससे भारत का मनोबल बहुत टूटेगा, भारत की सेना का मनोबल बहुत टूटेगा और पूरी दुनिया में पाकिस्तान, दुष्प्रचार में तो वो माहिर है ही, वो पूरी दुनिया को ये बताएंगे कि देखिए हम भारत में दिल्ली तक पहुंच गए। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था और बहुत सारे लोगों की जान जाती, वो तो है ही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मिसाइल बनने से पहले ही इस मिसाइल को रोकने की तैयारी कर ली गई थी। ये ठीक वैसे ही है जैसे जहर को बनाने से पहले जहर को खत्म करने वाली दवा बना ली जाती है, या जब गोलियां बनी तो उसके साथ ही बुलेट प्रूफ जैकेट भी बन गई ताकि उस गोली को रोका जा सके, उस गोली से बचा जा सके। हमेशा से यही होता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है लेकिन फिर उससे, उस टेक्नोलॉजी से, उस हथियार से बचने की भी एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। तो 1950 के दशक में कोल्ड वॉर के समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच न्यूक्लियर हमले का डर चरम पर था। डर यह था कि अगर दुश्मन मिसाइल फायर करेगा तो फिर इस मिसाइल को रोकेगा कौन। ऐसे में अमेरिका ने एक नाइकी एजेक्स सिस्टम बनाया। वैसे तो इसे फाइटर जेट्स पर हमले के लिए बनाया गया था, लेकिन इससे मिसाइल्स को भी मार गिराने की कोशिश हुई। हालांकि यह परीक्षण पूरी तरह सफल नहीं रहा, लेकिन यहीं से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की शुरुआत हुई। इसके बाद 1960 के दशक में सोवियत संघ ने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था A-35 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। इसका मकसद था कि अगर दुश्मन देश मिसाइल से हमला करे तो उसे हवा में ही रोक दिया जाए, और इसे खास तौर पर सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को की रक्षा के लिए बनाया गया था। और वर्ष 1961 में इसका सफल परीक्षण भी किया गया। इस परीक्षण को आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की नींव माना जाता है। इस परीक्षण के 30 साल के बाद 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान दुनिया ने पहली बार एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स का लाइव प्रदर्शन देखा, जब अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल्स ने इराक की स्कद मिसाइल्स के हमले को हवा में ही नष्ट किया। स्कद मिसाइल्स को सोवियत संघ ने बनाया था और इराक इस युद्ध में सोवियत संघ में बनी इन स्कद मिसाइल्स का प्रयोग कर रहा था। हालांकि बाद में जांच में यह भी पता चला कि अमेरिका की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स उतनी ज्यादा सफल नहीं रही जितनी कि इन्हें बताया गया था, जितना दावा किया गया था। लेकिन यह पहला मौका था जब पूरी दुनिया ने यह समझा कि मिसाइल को हवा में ही भी रोका जा सकता है, मिसाइल को हवा में भी नष्ट किया जा सकता है। इससे पहले तक लोग सोचते थे कि एक बार मिसाइल अगर आपने फायर कर दी तो फिर यह अपना काम करके ही आएगी। लेकिन उस समय यह नई टेक्नोलॉजी आई कि अब मिसाइल को हवा में ही नष्ट किया जा सकता है, यानी एक मिसाइल को दूसरी मिसाइल से मारा जा सकता है। और इस तरह एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की सोच अमेरिका और सोवियत संघ जैसे महाशक्तियों से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। लेकिन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स की दुनिया में असली गेम चेंजर जिसे आप कह सकते हैं, वो है इजराइल। 1980 और 90 के दशक में इजराइल ने अपना एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार किया। यह सिस्टम खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को हवा में ही रोकने के लिए बनाया गया था और इसी मिसाइल से ये मिसाइल जो है सीधे टक्कर मारकर दुश्मन की मिसाइल को खत्म कर देती थी। और यही टेक्नोलॉजी अब आज के एडवांस्ड थर्ड सिस्टम और S-400 जैसे सिस्टम्स में विकसित हो चुकी है, जो एक साथ कई मिसाइल्स के हमले को मिनटों में रोक सकते हैं। तो ये है मिसाइल और फिर मिसाइल को रोकने की टेक्नोलॉजी।